शुभ अशुभ के संकेत देते हैं मनुष्य के शरीर पर तिल। राम राम, मैं पंडित एस के मिश्र। आज मैं व्यक्ति के, मनुष्य के, स्त्री पुरुष के, माताओं बहनों भाइयों के शरीर के तिलों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। मैंने इस पर पहले से भी अनेकों वीडियो बनाई है, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर मैं दोबारा इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं शरीर के विभिन्न अंगों पर पाए जाने वाले तिलों का सामान्य फल इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आपके पूरे शरीर पर कहाँ कहाँ तिल है, उनका एक मोटा मोटी आंकड़ा मैं यहाँ बताने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहे। मानव के शरीर पर तिल का होना भी किसी न किसी बात को इंगित करता है। ऐसे काफी लोगों का मानना है। इतना ही नहीं, तिल किस जगह है इसके भी अलग अलग मतलब है। हमें तमाम ऋषि महात्माओं के अनुसार कुछ बातें यहाँ रख रहा हूं, एक एक करके आप देखते जाइए। ललाट पर तिल। ललाट के मध्य भाग में तिल निर्मल प्रेम की निशानी है। ललाट की दाहिने तरफ का तिल किसी विशेष में निपुणता, किंतु बाएं तरफ का तिल फिजूल खर्ची का प्रतीक होता है। ललाट या माथे के तिल के संबंध में एक मत यह भी है कि दाईं ओर का तिल धन वृद्धि कारक और बाईं तरफ का तिल घोर निराशा और जीवन का सूचक होता है। अगर आपके ललाट के मध्य भाग में तिल है तो बिल्कुल ऐसे लोग अंदर से प्रेम, दूसरों से प्रेम करना जानते हैं, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखते हैं। भौहों पर तिल। यदि दोनों भौहों पर तिल हो तो जातक अक्सर यात्रा करता है। भौहों पर तिल होना यात्रा का संकेतक होता है। जिन बहनों भाइयों के भौहों पर तिल होता है, ऐसे लोग यात्रा करते हैं। अगर इनका बिजनेस कुछ इस तरह से हो जाए जिसमें यात्रा करना हो, उसमें काफी इनको सफलता मिलती है। अगर भौहों के दाहिने पर तिल हो तो काफी सुखमय दिलाता है, और यदि बाएं भौहों पर तिल हो तो दुखमय दाम्पत्य जीवन का संकेत देता है। आंख की पुतलियों पर तिल। दाएं पुतली पर तिल हो तो व्यक्ति के विचार उच्च होते हैं। बाएं पुतली पर तिल वालों के विचार कुत्सित होते हैं। पुतली पर तिल वाले लोग समानता भावुक होते हैं। यदि किसी आंख की पुतली पर तिल है तो ऐसे लोग काफी इमोशनल होते हैं। प्रोफेशनल नहीं, इमोशनल होते हैं, भावनाएं बहते रहते हैं। इनके विचार भी काफी उच्च कोटि के होते हैं। पलकों पर तिल। आंख की पलकों पर तिल हो तो जातक संवेदनशील होता है। दाएं पलक पर तिल वाले बाएं वालों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं। आंख पर तिल। दाएं आंख पर तिल स्त्री से मेल होने का एवं बाएं आंख पर तिल स्त्री से अनबन होने का आभास देता है। अपनी आंखों को ध्यान से देखिए। यदि आपकी दाएं आंख पर तिल है तो स्त्री से मेल होने का एवं बाएं आंख पर तिल है तो स्त्री से अनबन होने का आभास देता है। ये तो पुरुषों की बात हो गई। अगर स्त्रियों की बात करें तो उनकी बाईं आंख पर तिल पुरुष से मेल होने का और दाईं आंख पर तिल पुरुष से अनबन होने का आभास देता है। पुरुषों के जहां शुभ होते हैं वहीं स्त्रियों का शुभ होते हैं, और जहां स्त्रियों का शुभ होते हैं वहां पुरुषों का शुभ होता है। इसलिए इसको अपने विवेक से आप देखते रहिएगा। कान पर तिल होना। कान पर तिल वाले व्यक्ति के अल्पायु होने का संकेत देता है। मगर सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके कान पर तिल हो गया तो आपकी उम्र कम हो गई। बहुत सारी चीजें भी और कुछ देखना होता है। हस्तरेखा है, ज्योतिष है, इसकी चर्चा हम लोग कहीं और भी कर लेंगे अन्य वीडियो में भी। अभी हम एक मोटा मोटी आंकड़ा दे रहे हैं। नाक पर तिल। नाक पर तिल हो तो व्यक्ति प्रतिभा संपन्न और सुखी होता है। महिलाओं की नाक पर तिल उनके सौभाग्यशाली होने का सूचक है। अगर नाक पर तिल है, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, दोनों में यह अच्छा होता है। पुरुष वर्ग भी प्रतिभा संपन्न होते हैं, उनका जीवन सुखमय होता है, उनके पास टैलेंट कूट कूट के भरा होता है। वही महिलाओं की नाक पर अगर तिल है तो उनके सौभाग्यशाली होने का सूचक होता है, बहुत ही शुभ होता है। होठ पर तिल। होठ पर तिल वाले व्यक्ति बहुत प्रेमी हृदय होते हैं। यदि तिल होठ के नीचे हो तो गरीबी छाई रहती है। होठों पर तिल होना तो बहुत अच्छा है।
आपका दिल बिल्कुल सॉफ्ट होता है, नरम होता है, इमोशनल होते हैं, प्रेम के प्रतीक होते हैं। लेकिन अगर तिल होठ के नीचे हो, यानी ये गरीबी का संकेतक होता है। मुंह पर तिल, मुखमंडल के आसपास का तिल स्त्री तथा पुरुष दोनों के सुखी, संपन्न एवं सज्जन होने का सूचक होता है। किसी के मुखमंडल पर अगर तिल है तो दोनों सुखी है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यही सम भावना होती है और वो अंदर से काफी सज्जन होते हैं। मुंह पर तिल व्यक्ति को भाग्य का धनी बनाता है, उसका जीवन साथी सज्जन होता है। गाल पर तिल, अगर गाल पर तिल है तो यह शुभ होता है। बाएं गाल पर कृष्ण वर्ण के तिल व्यक्ति को निर्धन किंतु दाएं गाल पर धनी बनाता है। अगर हम किसी पुरुष की बात कर रहे हैं तो काला रंग का तिल व्यक्ति को निर्धन, अगर बाएं पर है तो निर्धन किंतु दाएं पर होगा तो धनी बनाता है। और वहीं किसी बहन की, माताओं की बात करें, स्त्रियों की बात करें तो उल्टा है इसके, दाएं गाल पर कृष्ण वर्ण का जो तिल होगा, काला जो तिल होगा, वो उनको निर्धन बनाएगा किंतु बाएं गाल पर धनी बनाता है। जबड़े पर तिल, जबड़े पर तिल हो तो स्वास्थ्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता निरंतर बनी रहती है। ठोड़ी पर तिल, जिस स्त्री की ठोड़ी पर तिल होता है उसमें मिलनसारता की कमी होती है। ऐसे लोग समाज से कटे हो जाते, कट के रहते हैं, मेल मिलाप करने में विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोग मित्र भी इनसे दूर हो जाते हैं। कंधों पर तिल, दाएं कंधे पर तिल का होना दृढ़ता तथा बाएं कंधे पर तिल का होना तुनक मिजाजी का सूचक होता है। दाहिने भुजा पर तिल, ऐसे तिल वाला जातक प्रतिष्ठित एवं बुद्धिमान होता है, लोग उसका आदर करते हैं। बाएं भुजा पर तिल, बाएं भुजा पर जो तिल अगर है तो व्यक्ति झगड़ालू होता है, उसका सर्वत निरादर होता है, उसकी बुद्धि कुत्सित हो जाती है, बहुत ही नकारात्मक होता है बाएं भुजा पर तिल वाला व्यक्ति। कोहनी पर तिल, कोहनी पर तिल का पाया जाना विद्वता का सूचक होता है, ऐसे व्यक्ति बड़े विद्वान होते हैं। हाथों पर तिल, जिसके हाथों पर तिल होते हैं वह चालाक होता है। गुरु क्षेत्र में तिल हो तो सन्मार्गी होता है। दाई हथेली पर तिल हो तो बलवान और दाई हथेली के पृष्ठभाग में हो तो धनवान होता है। बाई हथेली पर तिल हो तो जातक खर्चीला तथा बाई हथेली के पृष्ठभाग पर तिल हो तो कंजूस होता है। कोई व्यक्ति इतना पैसे वाला है, उसके हाथों पर तिल को देख करके आप जान सकते हैं। जिसके हाथों में तिल होगा वह चालाक होगा, और गुरु क्षेत्र में तिल हो तो सन्मार्गी होगा। गुरु क्षेत्र कौन सा होता है? जो तर्जनी उंगली होती है उसके मूल, उसके जड़ में देखिएगा गुरु क्षेत्र होता है। अगर वहां तिल है तो बलवान, और दाई हथेली के पृष्ठभाग में तिल हो तो धनवान होता है, और बाई हथेली पर तिल हो तो खर्चीला। अंगूठे पर तिल, अंगूठे पर तिल हो तो व्यक्ति कार्य कुशल, व्यवहार कुशल तथा न्यायप्रिय होता है। तर्जनी पर तिल, जिसकी तर्जनी पर तिल हो तो वह विद्वान, गुणवान और धनवान किंतु शत्रुओं से पीड़ित होता है। इनके जीवन में शत्रुओं का तांता लगा रहता है। मध्यमा पर तिल, मध्यमा पर तिल उत्तम फलदायी होता है, व्यक्ति सुखी होता है, उसका जीवन शांतिपूर्ण होता है। अनामिका पर तिल, जिसकी अनामिका पर तिल हो तो वह ज्ञानी, यशस्वी, धनी और पराक्रमी होता है। कनिष्ठा पर तिल, कनिष्ठा पर तिल हो तो वह व्यक्ति संपत्तिवान होता है किंतु उसका जीवन दुखमय होता है। जिसकी हथेली के तिल के बारे में चर्चा करेंगे हम। जिसकी हथेली में तिल मुट्ठी में बंद होता है वो बहुत भाग्यशाली होता है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रांति है। हथेली में होने वाला हर तिल शुभ नहीं होता है, कुछ अशुभ फल देने वाले भी होते हैं। सूर्य पर्वत पर मतलब रिंग फिंगर के नीचे के क्षेत्र पर तिल हो तो व्यक्ति समाज में कलंकित होता है। किसी की गवाही की जमानत उल्टे अपने पर नुकसान देती है। नौकरी में पद से हटाया जाना और व्यापार में घाटा होता है। मान सम्मान पर प्रभावित होता है और नेत्र संबंधित रोग से वह परेशान होता है। बुध पर्वत पर अगर तिल हो तो, बुध पर्वत यानी लिटिल फिंगर के नीचे का क्षेत्र पर तिल हो तो, जो कनिष्का उंगली होती है उसके नीचे अगर तिल है तो व्यक्ति को व्यापार में हानि उठानी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति हिसाब किताब व गणित में धोखा खाता है और दिमागी रूप से कमजोर होता है। लिटिल फिंगर के नीचे
वाला क्षेत्र जो हथेली के अंतिम छोर पर यानी मणिबंध से ऊपर का क्षेत्र चंद्र क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र पर एक तिल हो तो ऐसे व्यक्ति की विवाह में देरी होता है, प्रेम में लगातार असफलता मिलती है, माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। गले पर तिल वाला जातक आराम तलब होता है। गले पर सामने की ओर तिल हो तो जातक के घर मित्रों का जमाना लगा रहता है, मित्र सच्चे होते हैं। गले के पृष्ठ भाग पर तिल होने पर जातक कर्मठ होता है। छाती पर दाहिनी ओर तिल का होना शुभ होता है। ऐसी स्त्री पूर्ण अनुरागिणी होती है, पुरुष भाग्यशाली होते हैं, शिथिलता छाई रहती है। छाती पर बाईं ओर तिल रहने से भार्या पक्ष की ओर से असहयोग की संभावना बनी रहती है। छाती के मध्य का तिल सुखी जीवन दर्शाता है। यदि किसी स्त्री के हृदय पर तिल हो तो वह सौभाग्यवती होती है। कमर पर तिल, यदि किसी व्यक्ति की कमर पर तिल होता है तो उस व्यक्ति की जिंदगी सदा परेशानियों से घिरी रहती है। पीठ पर तिल हो तो जातक भौतिकवादी, महत्वाकांक्षी एवं रोमांटिक हो सकता है। वह भ्रमणशील भी हो सकता है। ऐसे लोग धनोपार्जन भी खूब करते हैं और खर्च भी खुलकर करते हैं। वायु तत्व के होने के कारण ये धन संचय नहीं कर पाते। पेट पर तिल हो तो व्यक्ति चटोरा होता है। ऐसा व्यक्ति भोजन का शौकीन व मिष्ठान प्रेमी होता है। उसे दूसरों को खिलाने की इच्छा कम रहती है। खाने के बड़े लंबे शौकीन होते हैं। घुटनों पर तिल, दाहिने घुटने पर तिल होने से गृहस्थ जीवन सुखमय और बाएं पर होने से दाम्पत्य जीवन दुखमय होता है। पैरों पर तिल हो तो जीवन में भटकाव रहता है। ऐसा व्यक्ति यात्राओं का शौकीन होता है। दाएं पैर पर तिल हो तो यात्राओं में कुछ उद्देश्य होता है और यदि बाएं पैर पर तिल हो तो बिना मतलब के यात्रा करते रहते हैं। जिनके पांव में तिल होता है उन्हें अपने जीवन में अधिक यात्रा करनी पड़ती है। दाएं पांव की एड़ी अथवा अंगूठे पर तिल होने का एक शुभ फल यह माना जाता है कि व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा। लेकिन तिल अगर बाएं पांव में हो तो ऐसे व्यक्ति बिना उद्देश्य जहां तहां भटकते रहते हैं। मैंने यह भली भांति आपके शरीर के हर जगह तिलों के बारे में कुछ न कुछ बताया है। आशा आप लोग को समझ में आएगा। फिर भी कुछ और जानने की इच्छा हो या अपने जीवन में कोई समस्या से पीड़ित है जिसका समाधान हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। राम राम।